अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स का चैप्टर है और उसके अंदर ये एक्सरसाइज 1.3 है। तो उसके जो दो पार्ट हैं वो मैंने राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन 4 मेरे पास लिखा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आपने किस तरह करना है। कल मैंने आपसे डिटेल से बात की, जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। कल मैंने काफ़ी डिटेल से बात की। आज देखिए, आज उसी तरह के 6 पार्ट हैं, वो 6 ही करवानी है आपको। तो पहले 2 पार्ट देखें। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सॉल्यूशन आपने पहले ये ब्रैकेट वाले 2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करना। इसे एज इट वैसे ही राइट करें। अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 0 1 + 0, इसी तरह 0 + 2। यहाँ से फर्स्ट टर्म 1 है इस मैट्रिक्स की और यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 है, तो 1 + 0। यहाँ पर सेकंड टर्म 0 है इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की सेकंड टर्म 2 है, 0 + 2। इसी तरह नीचे भी 0 + 3 और इधर भी 1 + 0 1 + 0। अब आपने मैट्रिक्स को प्लस करना है। 1 + 0 किया 0 आया, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब नीचे जो साथ वाला मैट्रिक्स है वैसे दोबारा इस तरह ही राइट करें। अब हमने दोबारा से इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है दोबारा से, तो वो ऑर्डर वाली बात मैं रिपीट करता हूँ। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। अब ये मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। फिर दोबारा से 0 + 1 0 + 1, इस तरह 2 + 1, इसी तरह 3 + 1 1 + 0, जिस तरह ये आपने प्लस किया। अब आपने 0 में +1 किया 1, 3 में 1 प्लस किया 4, 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में +0 किया 1। ये आपके लिए आंसर है। अब इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह है। अब आपने यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाले का सॉल्यूशन करना है। अब देखो किस तरह करना है आपने ब्रैकेट वाले का। 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स राइट करें। अब आपने क्या लिखना है 0 - 1 2 - 1 0 - 1, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से। इसी तरह 3 - 1 3 - 1, इस तरह 0 - 0। अब आपने दोबारा से 1 0 0 1 प्लस, अब 0 में -1 करें, 0 - 1 -1, 2 में 1 माइनस किया 1, 3 में 1 माइनस किया 2 आया, और 0 में 0 माइनस किया 0 आया। अब दोबारा से आपने प्लस करना दोनों मैट्रिक्स को। प्लस करें 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 1 0 + 1, इसी तरह 0 + 2 1 + 0। अब फिर दोबारा से 1 में 1 माइनस किया 0, 0 + 1 1, 0 में +2 किया 2 और 1 में +0 किया 1। ये जी आपकी क्वेश्चन 4 के पहले 2 पार्ट है।
क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 एंड 5 करना है। पार्ट नंबर 3 और 5 ये देखिए उसी तरह ही है, आपने इन मैट्रिक्स को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखें मेरे पास क्वेश्चन 3 है, आपने पहले ये मैट्रिक्स इस तरह ही राइट करना है 2 3 1। अब इस ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करें पहले नंबर पर। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1, इधर है साइन माइनस का, और इधर है जी फर्स्ट नंबर 2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ आपने करना। इस तरह यहाँ पर सेकंड नंबर है 0 -2 सेकंड नंबर, और थर्ड को थर्ड के साथ थर्ड नंबर है 2 -2। इस तरह आपने उन्हें माइनस करना है। अब इसी तरह 2 3 1। अब 2 में से 1 माइनस किया तो -1, बड़े अमाउंट के साथ माइनस का साइन है। 0 में -2 किया तो -2, 2 में 2 माइनस किया तो 0, 2 में 2 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने दोबारा से आपने दोनों मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट नंबर है 2 ±(-1), साइन का ध्यान रखना आपने। इसी तरह 3 ±(-2), 3 ±(-2). अब सेकंड को सेकंड के साथ करना है, लेकिन इधर प्लस माइनस माइनस इन दोनों साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह थर्ड नंबर 1 प्लस इधर से थर्ड नंबर 0, 1 + 0। अब आपने 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 1 में +0 किया 1 आया। ये है जी क्वेश्चन 3 का आंसर। अब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन 4 का। अब ये देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, 3 रो 3 कॉलम, इस तरह 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होता है आपस में प्लस हो सकते हैं। अब आपने देखिए प्लस करने का तरीका, 1 फर्स्ट नंबर 1 + 1, इस तरह भी याद रखा जा सकता है। रो को रो से ही प्लस करना है, इस रो को इस रो से ही प्लस करना है, इस रो को इस रो से भी प्लस करना है, और सीक्वेंस से। अब 2 + 0 सेकंड नंबर 2 है, फिर 3 +-, ये देखिए साइन चेंज हो रहा है, +-, 2। अब इस तरह सेकंड रो है और इधर से सेकंड रो, तो फर्स्ट नंबर 2 है, 2 +-, 2। इस तरह 3 +-, 1। अब इसी तरह 1 + 0, 1 + 0 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर फिर दोबारा थर्ड रो है, इधर से थर्ड रो 3 + 0, 3 + 0, 1 + 2। इस तरह 2 +-, -1। इस तरह आपने ये इनके एडिशन कर देना है। साइन का भी ध्यान रखना आपने। 1 में 1 प्लस किया 2, 2 + 0 2, 3 में 2 माइनस किया 1, 2 में 2 माइनस किया 0, 3 में 1 माइनस किया 2, 1 + 0 1, 3, 1 में +2 किया 3, 2 में 1 माइनस किया 1। ये भी आपका आंसर आया और क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। अब हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, और इसके अंदर हमारे पास उसे लिखा वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब इस रूल के 3 क्वेश्चन है हमारे, इस रूल के रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन हैं। उस 3 क्वेश्चन में से मैं आपको करवा दूँ सेकंड वाला क्वेश्चन। अब ये रूल हमारा कौन सा है? कॉम्यूटेटिव का,
तो कॉम्बिनेटरी रूल की यही फॉर्म है, इसी फॉर्म का हमने सोल्यूशन करना होता है। ये दो साइड है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का एडिशन या माइनस किया जाए तो आंसर सेम आना चाहिए। अब देखिए आपने किस तरह करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब आपने पहले नंबर पे लिखना है सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी, ये वाले। चलिए स्टार्ट में लिखने सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी ये b प्लस a। अब पहले नंबर पे a, तो a वाला मैट्रिक्स राइट करें। a का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अब इधर देखिए प्लस का साइन है तो प्लस राइट करें। इस तरह b है तो b का मैट्रिक्स ये है तो b का मैट्रिक्स राइट करें 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब आपने उसी तरह जिस तरह पीछे प्लस किया है उसी तरह ही इसे प्लस करना है आपने। जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में प्लस किया है उस तरह ही है। अब आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 प्लस 1 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1। इसी तरह 2 प्लस 2 सेकेंड नंबर 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अब इस तरह 1 प्लस 3, अब इधर माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 थर्ड नंबर 0 0 प्लस 3 थर्ड नंबर 0 0 प्लस 3। अब आपने a प्लस b 1 में 1 प्लस किया 2 2 में 1 माइनस किया 1 3 में 1 प्लस किया 4। इसी तरह 2 में 2 प्लस किया 4 3 में 2 माइनस किया 1 1 में 2 प्लस किया 3 1 में 3 प्लस किया 4 1 में 1 माइनस किया 0 0 में प्लस 3 किया 3। ये आपका है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करना उसी तरह ही है। पहले b है तो b का मैट्रिक्स राइट करें। ये b का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब हम इधर प्लस है फिर दोबारा प्लस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है। अब लिखिए a वाला मैट्रिक्स ये है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। फिर आपने ने प्लस करना है। अब प्लस के लिए आपने b प्लस a दोबारा से उसी तरह ही है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 थर्ड नंबर 1 प्लस 3। इसी तरह 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 2 प्लस 1। अब इस तरह 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 आया 3 प्लस 0 3 प्लस 0। ये आपने पीछे भी समझा इस तरीके से। फिर दोबारा से अब ये रूल है, रूल को वेरीफाई करना है क्या ये इन दोनों का आंसर सेम आते हैं, कॉम्बिनेटरी में सेम आने चाहिए। अब b प्लस a फिर दोबारा से 1 में 1 प्लस किया 2 2 में 1 माइनस किया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 3 में 2 1 माइनस करना माइनस प्लस माइनस 2 में 1 3। इसी तरह 3 और 1 4 1 में 1 माइनस किया 0
3 + 0 3। देखा जाए तो हमारे दोनों साइड का आंसर सेम है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ हमें यही बताता है कि आपके दोनों साइड का आंसर सेम आने चाहिए, a + b = b + a। अब इस तरह के दो पार्ट हो रहे हैं वो आपने खुद करने हैं। लास्ट में हमने लिख देना है hence proved that a + b = b + a। ये कॉम्यूटेटिव लॉ की फॉर्म है, तो ये आपस में आंसर इक्वल आ रही हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 का 8 वाला पार्ट करना है जी। इस तरह के टोटल 4 पार्ट हैं, मैं 8 वाला पार्ट आपको करवा रहा हूँ। अब ये कौन सा रूल है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव रूल है अंडर एडिशन। एसोसिएटिव रूल अंडर एडिशन। अब यहाँ पर देखें, या ये भी हो सकता है एसोसिएटिव रूल अंडर सब्ट्रैक्शन। और उसकी फॉर्म इस तरह बनते हैं a + b, पहले ब्रैकेट फिर प्लस c। इस तरह a+ फिर ब्रैकेट a + b + c। अगर आपने इसकी फॉर्म बनाने का तरीका देखना है a + b + c, a + b + c, तो पहले 2 ब्रैकेट फिर ये सबसे आसान तरीका है एसोसिएटिव रूल अंडर एडिशन याद करने का। तो पहले वाला कॉम्बिनेटिव बिल्कुल सिंपल था, a + b = b + a। और एसोसिएटिव रूल में भी दोनों तरफ आंसर आपका सेम आना चाहिए। और इस तरह की बात और समझनी है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन यूज हो सकता है, तो माइनस का साइन भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखिए सॉल्यूशन करना है। अब आपने पहले नंबर पर लिखना है सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो हमारे पास है a + b + c, a + b + c। आपने पहले ब्रैकेट लगाए, फिर लिखे a, फिर प्लस, फिर b, सारे b प्लस, फिर c। पहले नंबर पर आपने इसके मुताबिक करना सवाल। ब्रैकेट है a, अब a का मैट्रिक्स राइट करें 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस लिखा, फिर b हमारे पास ये है 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस c, ये प्लस c है, फिर c मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 0 0 0 - 2 3 1 1 2। इस तरह आपने ये करना सवाल, वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपने एज इट इज ये वैसे ही राइट कर देना। आइए सिंपल ही करते हैं। अब पहले ये दोनों ब्रैकेट वाले का सॉल्यूशन करना है आपने। ये आप ऐसे लिखे -1 0 0 0 - 2 3 1 1 2। अब आप उसी तरह 1 + 1 2 प्लस -1 3 + 1, ये आपको मैं समझा रहा हूँ 2 + 2 3 ± -2 1 + 2। इसी तरह 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 0 + 3 आया। अब आपने उसी तरह ही 1 में 1 प्लस किया 2 2 में 1 माइनस किया 1 3 में 1 प्लस किया 4 2 में 2 4 3 में 2 1 1 में 2 3 1 में 3 4 और 1 में 1 माइनस किया 0 और 0 3 3 आए प्लस -1 0 0 0 - 2 3 1 1 और 2। अब ये देखो पहले आपने ब्रैकेट वालों के मैट्रिक्स का एडिशन किया, प्लस किया आपने, करने के बाद हमारे पास ये आंसर है। अब फिर दोबारा ये मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं।
अब मैं ये इरेज करता हूँ। अब ये सब मैं इधर करवा रहा हूँ क्लास वाला, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1, इस तरह 1 प्लस 0, इस तरह 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, इस तरह 4 प्लस 0, इस तरह 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2, 3 प्लस 3, इसी तरह 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 0 प्लस 1, और इसी तरह 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। ये आपने मैट्रिक्स का सीखने। अब इसके बाद ये स्टेप है, 2 में 1 माइनस किया 1, 1 1 1, और 4 प्लस 0 4, 4, 2 में 1 माइनस किया -1, 3 3 6, ऐड करते जाएं, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 1 1, 3 2 5। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, वो मैं इधर राइट कर देता हूँ, बाद में हम देखें ये दूसरी साइड का भी ये आंसर आता है। 4 -1 6, 5 1 5। अब ये दूसरी साइड करते हैं। अब आपने सोचा तुमने सादा राइट हैंड साइड लेफ्ट कर दिया, अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस b प्लस c। आपने पहले a का मैट्रिक्स राइट करना है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर b का मैट्रिक्स राइट करना है, प्लस, फिर c का मैट्रिक्स राइट करना है। जिस तरह ये फॉर्म है उसमें पहले a है तो a का मैट्रिक्स लिखें, प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट राइट करें, b प्लस c राइट करें। अब आपने पहले नंबर पे a है तो a का मैट्रिक्स लिखे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, फिर प्लस है, फिर b, इधर b लिखे तो b का मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। इसी तरह आपने लास्ट प्लस c का मैट्रिक्स लिखें -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। अब आपने उसी तरह आपने ये स्टेप करना है, a प्लस b प्लस c। आपने लिखना 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें, लेकिन 1 प्लस माइनस -1 प्लस 0 1 प्लस 0, इस तरह 2 प्लस 0, इसी तरह -2 प्लस माइनस 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। अब आपने a प्लस b प्लस c 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ये मैट्रिक्स वैसे ही राइट करें। अब 1 में 1 माइनस किया 0, -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 0 1 2, करना प्लस से साइन माइनस का -2 -4 2 और 3 5 3 1 4, 1 में 1 प्लस किया 2 3 2 5। अब फिर दोबारा से आपने इस मैट्रिक्स को प्लस करना है। अब देखिए फिर मैं पहले पार्ट की तरह ये रेस कर देता हूँ। अब ये मैं इधर ही आपको ये स्टेप प्लस करवा देता हूँ। राइट हैंड साइड है हमारी 1 प्लस 0 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरह 3 प्लस माइनस -4 1 प्लस 5 1 प्लस 4 -1 प्लस 2 और 0 प्लस 5। अब आप इसे प्लस कर दें, 1 में प्लस 0 किया 1, 2 में 1 1 3 1 4 2 2 4 4 में 3 निकालो -1 5 1 6 4 1 5 2 में 1 माइनस किया 1 और 0 प्लस 5। ये देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और ये राइट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं।
एसोसिएटिव लॉ में चाहे वो अंडर एडिशन हो या चाहे वो अंडर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो अब लास्ट में आपने लिख देना है hence proved that ये लॉ लिखने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों लॉ आपस में इक्वल है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 का लास्ट वाला पार्ट है 10 वाला, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब देखें सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस 2b। पहले नंबर में मैंने है 2a, फिर a का मैट्रिक्स लिखा इधर से देकर, फिर प्लस 2, फिर आपने b का मैट्रिक्स राइट कर लिया। इसी तरह 2 ब्रैकेट लिखी a प्लस बी, उस तरह ही वैल्यू पुट कर दिया, 2 लिखने ब्रैकेट लगाई a प्लस बी। अब यहाँ पर इस 2 को इस सारे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 माइनस 2 0 0। इस तरह हमारे पास 2 1 2, 2 1 2 माइनस 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 minus 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। पहले इस 2 और a, 2 को इस मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने 2a प्लस 2b, फिर वही प्लस करें आप जिस तरह आप पीछे किए हैं आपने। 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 और 6 प्लस 2 4 प्लस 4 और 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 प्लस 4 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 6। ये आपको मैंने पीछे समझाया है, इस तरह आपने प्लस करना है। अब आपने आंसर लिख देना है। 2 प्लस 2 4 में 2 माइनस किया 2, 6 2 8, 4 4 8, 4 6 में 4 2, 2 4 6, 2 और 6 8, और 2 में 2 माइनस किया 0 6 और 6 है। ये आपका है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इस तरह राइट हैंड साइड है 2a प्लस b एज इट इस तरह। अब 2 पहले ब्रैकेट वाले को प्लस करो, 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2। इसी तरह 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। अब आपने 2a प्लस b 2 1 में 1 प्लस किया 2 1 4 ऐड माइनस करते जाओ 2 2 4 3 में 2 1 माइनस किया 3 में 2 पहले 1 आया 1 और 2 3 1 और 3 4 1 में 1 माइनस किया 0 और 3 0 प्लस 3। देखा जाए तो अब आपने मल्टीप्लाई कर देना a प्लस b 2 to the 4 2 1 the 2 2 4 the 8 2 4 the 8 2 1 the 2 2 3 the 6 2 4 the 8 2 0 0 2 3 the 6। देखें जी हमारे दोनों तरफ आंसर सेम है, ये देखें आंसर सेम है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन 5 का लास्ट वाला पार्ट। लास्ट में लिख देना जी hence proved that left hand side is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।